हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में टेक्निकल एजुकेशन एग्ज़ाम में आए हुए कैलकुलेशन और वेरिएशन से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सीरीज हमारे पास है बी और ये पेपर फर्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एन एस्टिमल टू द फंक्शनल। फंक्शनल दिया हुआ है, उसके बाद चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ, जो कि फंक्शन होगा एक्स बाई एंड बाई डैश का, जो दिया है रूट वन प्लस बाई डैश का स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं यूलर्स इक्वेशन। यूलर इक्वेशन कहती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स बाई वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स एंड इन ब्रैकेट partial derivative of f with respect to y dash equal to 0. This is known as Euler's equation. After using this equation of Euler's equation, we get 0 minus d upon dx this function equal to 0. इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक फंक्शन मिलेगा y डबल डैश इक्वल टू 0. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो y डैश इक्वल टू मिलेगा c। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा बाई इक्वल टू सी एक्स प्लस बी। अगर हम इस फंक्शन को y इक्वल टू सी एक्स प्लस बी को ऑब्जर्व करें तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू सी एक्स प्लस बी। अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन में है अ कैटेनरी, जो कि है नहीं। बी ऑप्शन में है द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग ए वाई ए एंड बी वाई बी एंड सी ऑप्शन में द फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स भी नहीं है ये इक्वेशन जो सॉल्व करके लाए हैं हम, और इसमें बोल रखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। हमें सॉल्यूशन मिला है बाई इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एस्टिमल ऑफ द फंक्शनल दिया हुआ है दिस एंड कुछ कंडीशंस दी हुई हैं y जीरो इक्वल टू जीरो एंड y एट टू इक्वल टू वन इज। उसके बाद हमें बताना है कि ये जो फंक्शनल है वो सॉल्व करने के बाद b मिनिमम देगा या b मैक्सिमम देगा या फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमम देगा या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम देगा। तो फंक्शनल जो दिया है वो है ई टू द पावर वाई डैश प्लस थ्री एंड कुछ कंडीशंस होती हैं जो चेक करने के लिए बीक मिनिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम और बीक मैक्सिमम और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम। उसके लिए हमें ये कंडीशन होती है एफ़ जो है जो फंक्शन है उसको हम दो बार डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, और जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अगर ये ग्रेटर जीरो है फॉर सम वाई डैश, वाई डैश यानी कि जो डोमेन दिया होगा वाई डैश के लिए, उस पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर सम, तो उस केस में हम बोलेंगे बीक मिनिमम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एफ वाई डैश ग्रेटर जीरो फॉर एवरी वाई डैश, यानी कि सभी जितने भी वाई डैश हैं डोमेन में उन सब के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग मिनिमम। ऐसे ही अगर बी मैक्सिमम की बात करें तो उसमें होती है ये कंडीशन लेस देन जीरो फॉर सम वाई डैश एंड फॉर एवरी वाई डैश के लिए लेस देन जीरो हो जाए तो उस केस में हो जाता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम। अब हम जो फंक्शन है उसको चेक करेंगे एफ वाई डैश दो बार इसका फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो वो हमें मिला ई टू द पावर वाई डैश। अब ई टू द पावर वाई डैश को अगर हम किसी भी वाई डैश पर चेक करें तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एवरी वाई डैश। कुछ भी रखें हम ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ग्रेटर जीरो ही रहता है। और इन ऑप्शंस में जो हमें दिया हुआ है बीक मिनिमम ऑन बाई इक्वल टू एक्स अपॉन टू, बाई इक्वल टू एक्स अपॉन टू पर चेक करना है सारा। तो बाई इक्वल टू एक्स अपॉन टू का विद रिस्पेक्ट टू बाई डैश अगर निकाले हम तो बाई डैश मिलेगा हमें वन बाई टू, और वन बाई टू पर ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर जीरो रहेगा। तो
तो उस केस में हमेशा ग्रेटर जीरो रह रहा है फॉर एवरी वाई डैश, तो उस केस में हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग मिनिमम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, और सीरीज है ये वी, पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन 55 में दे रखा है द एस्ट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल आई इक्वल टू दिस, एंड कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, बाउंड्री कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश इक्वल जीरो इक्वल टू वन, बाई पाई बाई फोर इक्वल टू, एंड दिस इज। उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो फंक्शन है इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो जो फंक्शनल है इसमें बाई डबल डैश स्क्वायर माई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। बाई का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव जब दिया होता है तो उस केस में जो यूलर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाती है। उस केस में कंडीशन है ये कि एफ़ का जो है पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम बाई के रिस्पेक्ट में, माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ये तो सेम है जो पहले हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ बाई डबल डैश हो गया है तो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। इस केस में अगर बाई डैश दिया है तो इस केस में यूलर्स इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इस यूलर इक्वेशन का इस फंक्शन पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पर हम जो है अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलेगी बाई, ये जो है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, माइनस बाई इक्वल टू जीरो। ये हमें इक्वेशन मिली आफ्टर पुटिंग दिस एफ इन दिस इक्वेशन। उसके बाद ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, तो उसमें हमें बाई एक्स जो है वो मिलेगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। अब ये जो इक्वेशन मिली है इसको हमने नाम दे दिया a, सपोज कि ये a इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, बाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इक्वल टू वन, बाई एट पाई बाई फोर इक्वल टू वाई डैश एट पाई बाई फोर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। इन सारी कंडीशंस का इस इक्वेशन ए में हम यूज करेंगे तो हमें कुछ कंडीशंस मिलेंगी C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में। तो इसको C1 C2 C3 की जो इक्वेशंस मिलेंगी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद कुछ वैल्यूज मिलेंगी C1 C2 C3 C4 की। इनको सबको सॉल्व करने के बाद C1 की जो वैल्यू मिली वो 0, C2 की 0, C3 की 0, C4 की 1। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। और C1 C2 C3 और C4 की वैल्यू मिलने के बाद ये जो ए इक्वेशन मानी है इसमें हमने पुट किया तो हमारा जो सॉल्यूशन मिला बाई इक्वल टू साइन एक्स। अब ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहता है द वेरिएशन प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल दे रखा है दिस, एंड कुछ कंडीशन दे रखी है वाई जीरो इक्वल टू वन, बाई एट टू पाई इक्वल टू वन हैज। इसमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर दो सॉल्यूशन होंगे इसके फंक्शनल के, या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो वही यूलर इक्वेशन जो है उसका हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हमें जो है जो सॉल्यूशन मिलेगा वो वाई डबल डैश प्लस बाई इक्वल टू जीरो के तरह का मिलेगा कुछ। उसके बाद इसको हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो बाई एक्स इक्वल टू मिल जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब जो गिवन कंडीशंस हैं क्वेश्चन में वो दे रखी है कि y0 1 एंड बाई एट टू पाई इक्वल टू 1, इनका यूज करेंगे इस सॉल्यूशन में, जो कि बाई एक्स इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x दे रखा है। तो इसमें अगर हमने इन वैल्यूज़ को रखा तो उसके बाद हमें C1 और C2 की वैल्यू मिलेंगी। इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। C1 मिलेगा 1 एंड C2 जो है, C2 के लिए कोई कंडीशन नहीं मिल रही है तो C2 एज
ऐसे ही जैसा है वैसा C2 हम पुटअप कर देंगे, तो y0 एट 1 पर C1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड y एट 2 पाई पर भी C1 1 मिल रहा है, बट C2 को जो है हम इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो C2 क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही हम पुट कर देंगे। तो फाइनली हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा y(x) इक्वल टू cos x प्लस C2 sin x मिलेगा। यानी कि C2 को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, C2 जो फंक्शन में है वैसा का वैसा ही बना है, और C2 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे C2 की जगह हम कुछ भी पुट करें वो वेरीफाई करेगा, और C2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। अगर C2 की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है जो कि कांस्टेंट ही बना है, तो इस केस में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, जो कि सीरीज बी का ही है, पेपर फर्स्ट का, जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से ही है। क्वेश्चन कह रहा है द एस्ट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दे रखा है, कंडीशंस दे रखी हैं, उसके बाद बताना है कि ये रिप्रेजेंट्स क्या करता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, या कैटेनरी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्यूबिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो वही यूलर्स इक्वेशन को हमने यूज किया फंक्शनल में। एफ दे रखा है y² प्लस 12xy, एंड यूलर्स इक्वेशन जो है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, इसको यूज किया, और उसके बाद हमें मिला 12x माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो y डबल डैश इक्वल टू 6x मिला। इसको सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो y इक्वल टू x³ प्लस cx प्लस b मिल जाएगा हमें। अब जो कंडीशंस दी हुई हैं y0 पर 0 एंड 1 पर 1, उनका हमने यूज किया, तो हमें मिला फाइनली y इक्वल टू x³। अब ये जो फंक्शन है वो क्यूबिक कर्व की तरह है पूरा, क्योंकि क्यूबिक है, इसमें x की पावर 3 है, तो क्यूबिक कर्व को शो कर रहा है, और जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 80 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रखा है द फंक्शनल दे रखा है ये, और कुछ कंडीशन दे रखी हैं y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y एट π/2 पर जो है वो 0 दे रखा है, कैन बी एस्टिमाइज्ड ऑन द कर्व। उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इन जो कर्व्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा होगा। तो वही फंक्शन जो है वो दे रखा है y² माइनस y² प्लस 2xy, एंड यूलर्स इक्वेशन जो है वो ये होती है, हमें पता है फॉर्मूला की डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इस यूलर इक्वेशन का इस फंक्शन में, जो कि इस फंक्शनल में दिया हुआ है, इसमें यूज किया, तो उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व किया तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स मिला। अब इसको जो है इसका CF एंड PI हमने निकाला, तो CF PI निकालने के बाद हमें जो फंक्शनल का इसका सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस x, ये मिला। उसके बाद जो कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में y0 पर 0 एंड π/2 पर 0, इनको हमने पुट किया इस फंक्शन में जो सॉल्व होकर आया है। उसके बाद हमें मिला C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू माइनस π/2। इन C1 और C2 को हमने इस इक्वेशन में रखा, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा y इक्वल टू x माइनस π/2 एंड sin x। अब ये जो सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।